क्या दोस्तों आपको पता है अपराधियों को दबोचने में सक्षम ड्रोन का इस्तेमाल किस देश की पुलिस ने किया है? किस देश का चंद्रयान चंद्र की सतह से नमूने इकट्ठे करके पृथ्वी की ओर लौट चला है? T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट किस गेंदबाज के नाम पर है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 8 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है 7 दिसंबर को, यानी कि कल ही 7 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया गया। और इस दिवस से जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? दुनिया भर में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विमानन के महत्व को चिन्हित करने के लिए यह प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को वर्ल्ड सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। और इनसे जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ने 2020 से 2023 तक इस दिवस की थीम क्या तय की है? अगले 4 साल तक 2020 से लेकर 2023 तक यह इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की थीम रखी गई है एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ओके। और अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी कि ICAO की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 में इस दिन मनाने की शुरुआत की गई थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1996 में इस दिन की घोषणा की थी। और तब से यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है किसके द्वारा? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? साल्वातोर स्किया चेतानो। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 दिसंबर 1944 को हुई थी और उनकी 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 7 दिसंबर 1994 को यह पहली बार महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है? लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का चंद्रयान चांद की सतह से नमूने एकत्रित कर धरती की ओर रवाना हो गया है? एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई है इस देश को। वो चांद की सतह से दोस्तों कुछ नमूने इकट्ठे करके उनका जो यान है वो पृथ्वी की ओर वापस रवाना हो गया है। और इस देश का नाम है हमारा पड़ोसी देश चीन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन। तो चीन का चंद्रयान चांग E5, नाम क्या है चंद्रयान का? चांग E5 चांद की सतह से नमूने एकत्रित कर धरती की ओर रवाना हो गया है। चीनी अंतरिक्ष यान के लैंडर ने टेक ऑफ के ठीक पहले कपड़े से बने चीन के राष्ट्रध्वज को चंद्रमा की सतह पर फहराया है। और चांग E5 चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चीन का यह तीसरा अंतरिक्ष यान है। और एस्केंडर ने 3000 न्यूटन वाले थ्रस्टर इंजन के साथ चंद्रमा की 15 किलोमीटर दूरी परिक्रमा कर रहे ऑर्बिटर से जुड़ने के लिए उड़ान भरी है, यानी कि यहां से इस तरह का प्रज्वलन हुआ और 15 किलोमीटर दूरी पर एक उनका जो ऑर्बिटर है वो चक्कर काट रहा है और उनके लिए उड़ान भरी है, जिसके बाद ऑर्बिटर और एस्केंडर धरती के लिए रवाना होंगे। और जब यह मुकाम हासिल किया है चीन देश ने, तो चीन ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे रहने के इरादे से खुद की डिजिटल मुद्रा शुरू करने की भी योजना बनाई है। और चीन से जुड़े कुछ फैक्ट मैं आपको अक्सर बताता हूं, आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। चीन की कैपिटल का नाम क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। और चीन का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। जिस तरह हमारे भारत देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी तरह चीन में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। और भारत और चीन के बीच यहाँ तिब्बत में जो डिवाइडिंग लाइन है इसका नाम क्या है? तो आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और चीन के अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है?
तो यहाँ आप देख सकते हैं मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान और यहाँ पर हमारा इंडिया और यहाँ पर म्यांमार, वियतनाम, लाओस जैसे देशों से घिरा हुआ है चीन देश। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संघ प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संघ है? प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संघ जिसका नाम है IUCN, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है IUCN। और यह क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 3 हाल ही में प्रकाशित हुआ और इस रिपोर्ट को यहां आप देख सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पश्चिमी घाट एक प्राकृतिक विश्व धरोहर है जो जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या दबाव के कारण संरक्षण के मुद्दों का सामना कर रहा है। कौन सा? यह हमारा भारतीय पश्चिम घाट। और दोस्तों IUCN की बात करें तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कुछ मंथ पहले सुर्खियों में था कि IUCN की एक रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका में किस स्तनधारी की आबादी तेजी से घटती जा रही है? तो अफ्रीका में दोस्तों जिराफ की आबादी तेजी से घटती जा रही है और यह बात बताई है IUCN ने। IUCN का पूरा नाम क्या होता है? द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN का पूरा नाम होता है। और वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक यानी कि विश्व विरासत आउटलुक रिपोर्ट प्रत्येक 3 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN द्वारा जारी की जाती है। और IUCN की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1948 में। और IUCN का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है IUCN का हेडक्वार्टर। चौथा क्वेश्चन, राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी का नाम बदलकर हाल ही में MS गोलवलकर के नाम पर रखा गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यहां जो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विचारक थे MS गोलवलकर। तो भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक MS गोलवलकर के नाम पर केरल में राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजीज के दूसरे परिसर का नाम हाल ही में बदल दिया है। और यहां जब बात करते हैं SS गोलवलकर की तो SS गोलवलकर का पूरा नाम क्या है? माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ संचालक तथा एक विचारक थे और उनके अनुयायी उन्हें प्रायः गुरु जी के नाम से ही अधिक बार जानते थे। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के मादक पदार्थ आयोग ने किसको मादक पदार्थों की सबसे खतरनाक श्रेणी से बाहर कर दिया है? UNODC ने सबसे खतरनाक श्रेणी से बाहर कर दिया है भांग को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भांग। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ आयोग यानी कि कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स ने प्रतिबंधित मादक पदार्थों पर अपने 63वें सत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए भांग को मादक पदार्थों की सबसे खतरनाक श्रेणी से बाहर कर दिया है। और UNCND यानी कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, इसका पूरा नाम भी याद रख लीजिए। और CND के 53 सदस्य देशों में से 27 देशों जिनमें भारत, अमेरिका और अधिकांश यूरोपीय राष्ट्र शामिल हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जबकि चीन, पाकिस्तान और रूस सहित तकरीबन 25 देश इसके पक्ष में नहीं थे। इस तरह की वोटिंग यूनाइटेड नेशंस में हुई है। छठा क्वेश्चन, बहरीन में फार्मूला 1 सखीर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? बहरीन देश में यह फार्मूला 1 सखीर ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है सर्जियो पेरेज ने। यानी कि वो पहले स्थान पर रहे और एस्टेबान दूसरे स्थान पर और लांस स्ट्रोल तीसरे स्थान पर रहे। लेकिन यह तीनों खिलाड़ी किस देश के हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो मैक्सिको के सर्जियो पेरेज ने बहरीन में फार्मूला 1 सखीर ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। फ्रांस के एस्टेबान दूसरे स्थान पर रहे और कनाडा के लांस स्ट्रोल तीसरे स्थान पर रहे हैं। और इमेज में आप जो देख रहे हैं वो है सर्जियो पेरेज, वो पहले स्थान पर रहे। और जब बात करते हैं दोस्तों बहरीन देश की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन सुर्खियों में था कि चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? यह 4th एशियन यूथ पैरा गेम्स की मेजबानी भी बहरीन देश करने जा रहा है दिसंबर 2021 में। और यह क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। बात करते हैं बहरीन की, तो बहरीन के प्रधानमंत्री का हाल ही में निधन हो गया।
और यह बहरीन के प्रधानमंत्री कौन थे? खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। और बहरीन की कैपिटल का नाम मनामा और बहरीन की करेंसी है बहरीन दिनार। और आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ओमान से सटा हुआ यह है बहरीन देश, यहाँ गल्फ ऑफ ओमान, और यहाँ से भारत के लिहाज से भी आप देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में कला और संस्कृति जगत से जुड़े करीब 1300 लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं? कला और संस्कृति जगत से जुड़े करीब 1300 लोग हाल ही में असम राज्य में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम राज्य। तो असम में कला और संस्कृति जगत से जुड़े करीब 1300 वरिष्ठ भाजपा नेता और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में गुवाहाटी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और बात करते हैं असम की, तो मैप में देखिए यह पूर्वोत्तर का राज्य है असम। असम की कैपिटल का नाम है दिसपुर, बल्कि असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। असम के मुख्यमंत्री जैसा कि मैंने बताया सर्बानंद सोनोवाल। और असम का हाईकोर्ट कहां पर स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है। और असम में दोस्तों 3 नेशनल पार्क है। एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक शिंगी गैंडे के लिए समूचे विश्व में ख्यात है। दूसरा है मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क, यहाँ पर एक टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। और औरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वो भी असम राज्य में स्थित है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में मनु मुखर्जी का निधन हो गया, वे कौन थे? मनु मुखर्जी एक जाने माने अभिनेता थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक जाने माने अभिनेता मनु मुखर्जी। लेकिन किस भाषा के वो अभिनेता थे? तो जाने माने बंगाली अभिनेता मनु मुखर्जी का निधन हो गया। उन्होंने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत मृणाल सेन की नील आकाशेर नीचे, जो 1958 में रिलीज हुई, उनसे अपने करियर की शुरुआत की थी। तो इस फिल्म का नाम क्या है? नील आकाशेर नीचे। और इसमें एक अहम किरदार निभाया था मनु मुखर्जी ने। और अभिनेता मनु मुखर्जी को सत्यजीत रे की जॉय बाबा फेलुनाथ और गण शत्रु में उनकी भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है। वह बच्चों की काल्पनिक फिल्म पाताल घर का भी हिस्सा रहे थे। तो यहां देख सकते हैं उस वक्त का फिल्म का पोस्टर, यह पोस्टर है जॉय बाबा फेलुनाथ का। और पाताल घर जो एक काल्पनिक फिल्म है, तो इसमें भी किरदार निभाया है मनु मुखर्जी ने, जिसका हाल ही में निधन हो गया। 9वां क्वेश्चन, भारत में कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मांगने वाली पहली दवा निर्माता कंपनी कौन बनी है? अपने भारत देश में आपातकालीन वक्त में इस्तेमाल करने की अनुमति मांगने वाली पहली यह वैक्सीन का नाम बन गया है फाइजर इंडिया के द्वारा तैयार की गई वैक्सीन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फाइजर इंडिया। फाइजर ने उसके कोविड-19 टीके को ब्रिटेन और बहरीन में ऐसे ही मंजूरी मिलने के बाद यह अब भारत में भी अनुरोध किया है। और दवा निर्माता कंपनी फाइजर की भारतीय इकाई ने उसके द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक के समक्ष एक आवेदन भी किया है। 10वां क्वेश्चन, अपराधियों को दबोचने के लिए सोचने में सक्षम एक ड्रोन का उपयोग किस देश की पुलिस ने किया है? दोस्तों, एक आर्टिफिशियल ड्रोन है जो सोचने में भी सक्षम है और अपराधियों को दबोचने के लिए इस तरह के ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है अमेरिका। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। लेकिन अमेरिका के किस शहर में? अमेरिका के कैलिफोर्निया में चुला विस्टा में पुलिस रोजाना 15 अपराधियों में पहले ड्रोन को भेज रही है। पुलिस ने अपने कार्यालय की छत पर तैनात ड्रोन को बताई जगह भेजा। भीड़भाड़ वाली इस जगह पहुंच कार में बैठे संदिग्ध ड्रग तस्कर पर ड्रोन नजर रखता है और इसी तरह अपराधी को पकड़ने के मामले में यह ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है चुला विस्टा में। और चुला विस्टा शहर में 3 जगह तैनात यह ड्रोन एक बार में 5 किमी तक कवर करते हैं और ये इमारतों में कहीं भी जा सकते हैं। जहां लोग नहीं पहुंच सकते हैं वहां पर भी यह ड्रोन पहुंच जाता है। और इसकी सफलता को देखते हुए उन्हें कैलिफोर्निया और जॉर्जिया के 3 शहरों में लगाया गया है। और जब बात करते हैं अमेरिका के इस अहम कदम की, तो अमेरिका से जुड़े कुछ फैक्ट मैं आज आपको बता देता हूं कि यूएस के पास दुनिया का सबसे बड़ा कोयला भंडार है।
अमेरिका में रहने वाले 7% लोग यहाँ दावा करते हैं कि वो कभी भी नहाए नहीं है। और अमेरिका में रहने वाला एक व्यक्ति केन्या में रहने वाले 32 व्यक्तियों के बराबर संसाधनों का उपयोग करता है। तो अमेरिका के बारे में यह नए फैक्ट भी आप याद कर लो। और कल ही मैंने अमेरिका के बारे में बताया था कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन, उपराष्ट्रपति कौन, वित्त मंत्री कौन। यह फैक्ट आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन, T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? हमारे भारत की तरफ से T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? लेकिन यहां हम ओवरऑल पूरे विश्व की बात करते हैं। तो T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड लसिथ मलिंगा के नाम पर है, यानी कि एक फास्ट बॉलर है श्रीलंका के। इमेज में आप देख सकते हैं। तो T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के लसिथ मलिंगा के नाम पर है। मलिंगा ने 84 T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 107 विकेट लिए हैं। दूसरे स्थान पर है शाहिद अफरीदी। पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के नाम 98 और बांग्लादेश के शाकिब अल हसन के नाम पर 92 विकेट है। और भारत के दोनों गेंदबाजों की बात करें तो युजवेंद्र चहल ने हाल ही में जसप्रीत बुमराह की बराबरी कर ली है विकेट के मामले में। टीम इंडिया के युवा लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल सर्वाधिक T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले संयुक्त रूप से पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने जसप्रीत बुमराह के रिकॉर्ड की बराबरी की। अब दोनों गेंदबाजों के नाम 59 विकेट हो गए हैं। और हमारे विराट कोहली ने भी एक वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है। विराट कोहली ने SENA यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। यानी कि 4 ऐसे क्रिकेट के ख्यातनाम कंट्री और इनमें सीरीज जीतने वाले पहले हमारे कप्तान बन गए हैं विराट कोहली। तो सेना देशों में कोहली की कामयाबी T20 सीरीज की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में 2018 में एक सीरीज खेली गई। 3 मैचों की T20 सीरीज में भारत ने 2-1 से कब्जा कर लिया। और दूसरा यह सीरीज इंग्लैंड में 2018 में ही खेला गया। 3 मैचों की T20 सीरीज में भारत ने 2-1 से यह सीरीज को अपने नाम किया। और तीसरा सीरीज न्यूजीलैंड 2020 में खेला गया। और 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत ने 5-0 से व्हाइट वॉश कर दिया न्यूजीलैंड का। और अब चौथा ऑस्ट्रेलिया T20 2020 में हाल ही में जारी है। और 3 मैचों की T20 सीरीज में भारत ने 2-0 से अजय बढ़त बना ली है। और एक मैच जो बाकी है वो आज ही खेला जाने वाला है। तो क्या आप राय दे सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का भारत व्हाइट वॉश करेगा या 2-1 से सीरीज जीतेगा? आप अपना नीचे अभिप्राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में GR उधवानी का निधन हो गया। वे किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति थे? जी हां दोस्तों, भारत में पहले एक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जिसका हाल ही में निधन हो गया है, नाम है GR उधवानी। वो गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति थे। कोविड-19 के कारण हाल ही में इस व्यक्ति का निधन हो गया है। तो कोरोना के कारण देश में किसी हाईकोर्ट जज के निधन का पहला मामला यह सामने आया है। गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति GR उधवानी की शनिवार को महामारी की चपेट में आने से मौत हो गई। कुछ दिन पहले जस्टिस उधवानी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और जस्टिस उधवानी की उम्र 59 साल की थी। और बात करते हैं गुजरात की, तो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं गुजरात वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सटा हुआ। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय भाई रूपाणी। और गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात की कैपिटल का नाम है ग्रीन सिटी गांधीनगर। लेकिन यह भी जान लो कि गुजरात अपनी समृद्धि के कारण पश्चिम का गहना कहलाता है। गुजरात की वर्तमान राजधानी गांधीनगर बोले तो ग्रीन सिटी। और गांधीनगर की गिनती समूचे एशिया में सबसे ज्यादा हरियाली वाली राजधानी के रूप में भी की जाती है। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश के साथ पहले व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जी हाँ, बांग्लादेश ने अपने पड़ोसी मुल्क भूटान देश के साथ पहले व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भूटान देश। तो बांग्लादेश ने भूटान के बीच एक सीमा तक माल की ड्यूटी फ्री पहुंच को सक्षम बनाएगा और इस तरह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। PTA के तहत 100 बांग्लादेशी उत्पादों को भूटान में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा,
जबकि भूटान की 34 वस्तुओं को बांग्लादेश में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। और यह समझौता हुआ है भूटान और बांग्लादेश के बीच। तो भूटान की कैपिटल का नाम है थिम्पू और भूटान की करेंसी है भूटानी नेकल्चर। और भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? लोते शेरिंग, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और यहां पर सिक्किम से सटा हुआ है यह भूटान देश। और जब भूटान ने समझौता किया है बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश की कैपिटल का नाम है ढाका। और दोस्तों एक और क्वेश्चन सुर्खियों में था कि हाल ही में नो मास्क नो सर्विस, नो मास्क नो सर्विस किसने लागू किया है? तो यह भी बांग्लादेश ने लागू किया है। और तब भी मैंने आपको बताया था बांग्लादेश के बारे में। आपको याद है बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कुछ मिनट में ही वाष्पीकरण की दर मापने वाला उपकरण किसने विकसित किया है? यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है IIS बेंगलुरु। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है चौधरी प्रतीक, पागी राजेंद्र, तोयता आलाबाई, जाखट प्रदीप, परमार संजू, हार्दीप बैरानी, SM राठौड़, अश्विन चोलाविया। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। इसी के साथ साथ दिव्या परमार, सोनल जागानी, नीलेश पाटनवाड़िया, दिव्या पटेल, मीरा राजपरा, पर्वत डामोर, प्रवीण चौधरी, अशोक कोपनिया, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। जॉय पटेल, सोलंकी दलपत सिंह, ओगनिया उत्तम फ्रॉम सुरेंद्रनगर से, भावना रोहित फ्रॉम नडियाद से, हुकुम मीना फ्रॉम राजस्थान से। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग कौन जारी करता है? आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग कौन जारी करता है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर और सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग जारी कौन करता है? आपको यदि पता है तो आंसर लिख दीजिए। एक बार लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।